Lesson number 5, Indices, Surds and Standard Form. Question number 1. Find the value of square root 121. 121 is a square of 11. So cancel out with square root. We get the value only 11. Minus 11 square, 11 into 11. 11 into 11 means 121. Minus 27 cube root. Minus 27 cube root. 3 power 3 is 27. Cube root means 1 over 3. Square root means 1 over 2. Its exponential value 1 over 2. और रेडिकल साइन होता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट क्यूब रूट होगा तो 1 ओवर 3. कोई भी नंबर हो वो उसका वहाँ आ जाता है. जैसे अगर a है तो 1 ओवर a हो जाएगा. यहाँ होना ज़रूरी है. अगर ऐसे होगा 3 स्क्वायर रूट तो फिर ये इसकी पावर ऐसा नहीं होगा, यानी कि 3 टाइम्स x रेज़्ड टू पावर 1 ओवर 2 बनेगा. ये यहाँ पर 3 इसमें और इसमें फ़र्क है. ये x रेज़्ड टू पावर 1 ओवर 3 है, जबकि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 x रेज़्ड टू पावर 1 ओवर 2 है, क्योंकि एम्प्टी है ये रेडिकल साइन. 1 ओवर 2 इसकी वैल्यू आएगी. अच्छा जी, यहाँ आ जाएं वापस. 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3. 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आएगा. डबल पावर होती है तो हमें पता है कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. कैंसिलेशन हो गई. -3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास, इसे लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट. सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 रेज़्ड टू पावर 3 को चेक करते हैं. 2 रेज़्ड टू पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8. 3 रेज़्ड टू पावर 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9. 4 पावर नॉट 1 होता है. जिसकी पावर 0 होगी वो 1 होगा, चाहे वो x पावर नॉट हो वो भी 1 होगा. 1000 पावर नॉट हो वो भी 1 होगा. जिसकी पावर 0 होगी वो 1 है. और 5 रेज़्ड टू पावर -1 1 ओवर 5 होता है. 1 ओवर 5 मीन्स 0.2. तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो मुझे 0.2 लग रही है, यानी कि 5 रेज़्ड टू पावर -1. आंसर यही लिखना है जो आपको दे रखा है. ये आंसर नहीं है. 0.2 आंसर नहीं है. 0.2 या इन वैल्यूज से हमें ये जज कर सकते हैं कि विच इज़ स्मॉलेस्ट. और स्टैंडिंग ऑर्डर में आप लिखना चाहें तो फिर इनको इस तरीके से पहले लिखेंगे. 5 पावर -1, नेक्स्ट वन इज़ 4 पावर नॉट, और नेक्स्ट है आपके पास 8 वाली वैल्यू, यानी कि 2 पावर 3, 2 रेज़्ड टू पावर 3, एंड लास्ट वन इज़ 3 पावर 2, 3 पावर 2. ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 रेज़्ड टू पावर 3/2. आपने वो वैल्यू देखनी है जिसमें कि स्क्वायर आए, क्योंकि यहाँ पर है 3/2. 3/2 मीन्स ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं स्क्वायर को देखूंगा. तो 4 पावर 2, 4 पावर 2 इज़ 16 होल पावर 3/2. तो डबल पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. कैंसिलेशन हो गई. 4 पावर 3 मीन्स 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें. आंसर 64. इसका आंसर आ गया. 2012 में क्वेश्चन आया था QP12. क्वेश्चन नंबर 18 था. पहले नंबर पे हम देखते हैं कि क्या आंसर था हमारा. 11 वो भी ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास -3 वो भी ठीक है. 5 रेज़्ड टू पावर -1, 4 रेज़्ड टू पावर 0, 2 रेज़्ड टू पावर 3 एंड 3 रेज़्ड टू पावर 2 और इक्वलेंट. इसके अलावा कोई अगर देखना चाहें तो वो भी आंसर है. 64 इज़ द लास्ट वन. और क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है द टेबल बिलो शोज द पॉपुलेशंस ऑफ सम कंट्रीज़ इन 2010. इंडोनेशिया की दे रखी है, मैक्सिको की आपके पास नहीं है, यहाँ से निकालना है. रशिया की आपको गिवन है, सेनेगल और साउथ कोरिया सारी आपको दे रखी हैं. द पॉपुलेशन ऑफ मैक्सिको वाज 11 111 21 टेट्रा ज़ीरोस. आपको क्या करना है. इन द टेबल अबव कंप्लीट द रॉ ऑफ फॉर मैक्सिको, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आए. आपको इसमें ये फर्स्ट डिजिट है नॉन ज़ीरो, यहाँ पर इसके बाद इस जगह पर डेसिमल आना ज़रूरी है. और बाकी वैल्यूज़ का क्या बनेगा, वो 10 रेज़्ड टू पावर में चले जाएंगी. देखते हैं कि क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए. अब हमें डेसिमल चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद, और डेसिमल हमारे पास अगर किसी भी नंबर का होता है जो यहाँ पर नहीं दे रखा तो इसका मतलब लास्ट में मौजूद है. यहाँ पर आएगा तो इसको हम उठा के इस जगह पर लाएंगे.
जब यहाँ लेकर आएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, तो फिर आपने याद रखना है कि जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये सारी वैल्यूज़, इनको काउंट करना है आपने कि कितने डिजिट्स आप लेफ़्ट पे लेके गए हैं। जब लेफ़्ट पे जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, राइट पे जाएंगे नेगेटिव होता है। 10 की पावर, ये 10 की पावर की बात हो रही है, यानी कि अब क्योंकि आप लेफ़्ट पे जा रहे हैं डिजिट डेसिमल को लेके तो पॉजिटिव लेंगे, अगर आप राइट पे जा रहे होते तो नेगेटिव लेंगे। अब डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 लिख देंगे यहाँ, आंसर आ गया। इसको सिंपल लिखना चाहें तो ये भी 1.1 इंटू 10⁸8। जीरोज़ इसके बाद आते ही नहीं है, डेसिमल के बाद कहाँ ज़ीरो लिख के जा सकते हैं, फारिग हो जाते हैं। ये ज़ीरो ख़त्म, 1.1 आ गया इंटू 10⁸8 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास आ गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द पॉपुलेशन ऑफ रशिया, द पॉपुलेशन ऑफ डैश, यानी कि द पॉपुलेशन ऑफ रशिया इज़ 10 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ डैश। तो रशिया तो ये है हमारे पास, और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो सिर्फ अगर देखा जाए तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10⁸8 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम हो जाएगी वैल्यू, इसके जैसी ये है वैसी बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 टाइम्स सेनेगल का जो होगा वो रशिया होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ रशिया इज़ 10 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ सेनेगल। ये हमारे पास हो गया कि अगर हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह से द पॉपुलेशन ऑफ डैश इज़ 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन का हम अगर 1/5 करें, इंडोनेशिया का 1/5 करते हैं, वो देख लेते हैं क्या आता है, 2.4 इंटू 10⁸8। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पर 10⁻7 है, ये भी 10⁻7 है, और अगर हम इसको इस तरह से करें कि 10⁻7 लिख लें और 10 को अलग कर दें तो 10⁻8 ही बन जाता है। और अब हम लेते हैं इसका 1/5 लेना है हमने। इसका 1/5 लेने के लिए 5 to the 10 बन जाएगा, 5 to the 10 बन जाएगा। ये 2 हो गया, और 2 को मल्टीप्लाई करें 2.4 से, 2 4 the 8, 2 to the 4 इंटू 10⁻7। ये आपके पास देखें किसकी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है साउथ कोरिया की हमारे पास। हम यहाँ पर दोबारा करके देख लेते हैं। 2.4 इंटू 10⁸8 है इंडोनेशिया की, 2.4 इंटू 10⁸8, इसका लेना है 1/5। आप इसे, क्योंकि 5 जो है वो डिवाइड करता ही 10 को है, तो 10⁻7 अलग कर लें और 10 को अलग कर दें। अब कैंसिलेशन करें, 5 to the 10, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें 2.4 से, 2 4 the 8, 2 to the 4 इंटू 10⁸7। तो ये हमें पता चल गया 4.8 इंटू 10⁸7 इज़ द पॉपुलेशन ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का लिख देते हैं आंसर। ये साउथ कोरिया है, यहाँ पर लिख देते हैं इज़ 1/5 ऑफ। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन बिटवीन द साउथ कोरिया एंड द सेनेगल, गिव आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों की पॉपुलेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट ही है जी 4.8, साउथ कोरिया की 4.8 इंटू 10⁸7 है, 4.8 इंटू 10⁻7 माइनस 1.4 इंटू 10⁻7। जब सेंटर में प्लस हो या माइनस हो तो आपने कॉमन लेना है हर सूरत में। 10⁻7 को कॉमन ले लें, 4.8 माइनस 1.4 अंदर आ जाएगा। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा आपके पास, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 4.8 और 1.4, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, 3.4 इंटू 10⁻7, ये आंसर आ गया 3.4 इंटू 10⁻7। ये सब हो गए। आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी ठीक है। 2012 में ये क्वेश्चन आया था और 2012 में QP12 में क्वेश्चन नंबर 20 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक टेक्निक बताई थी, की पॉइंट बताया था कि अगर आप राइट पे लेके जाते हैं, पहले मैंने लेफ़्ट लिखा था, दोबारा लेफ़्ट लिख देते हैं, लेफ़्ट पे लेकर आते हैं तो पॉजिटिव और राइट पे लेकर आते हैं तो नेगेटिव। ये मैंने आपको एक की पॉइंट दिया था जो कि मैंने अपना खुद मेरा बना हुआ है, किसी बुक में नहीं मिलेगा।
अब आप लेफ़्ट पे याद रखें, अब ये जाना है डेसिमल ने। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अब ये डेसिमल यहाँ पड़ा हुआ है, इसको उठा के यहाँ लाना है आपने, और ये जा रहे हैं हम राइट पे। राइट के लिए नेगेटिव होता है, और 3.4 आप लिख दें, और लिखने के बाद अब आपने डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स हैं, 10⁵ तो आएगा, लेकिन राइट पे गए हैं तो नेगेटिव। आंसर आ गया 3.4 इंटू 10⁻⁻5, ये आंसर है। कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। यही इसका आंसर है। देखें ये 3.4 इंटू 10⁻⁻5 2012 में डब्ल्यू में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में ये क्वेश्चन आया था। QP11 क्वेश्चन नंबर 6 था वहाँ का। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हम यहाँ पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, 4 इंटू 10⁻7 लिखा है। अब इसमें ब्रैकेट यूज़लेस हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो कोई फ़ायदा है इसका? कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ आपको एक, ताकि आप मिस्टेक करें उसके लिए आपको बना के दिया, एक ट्रैप किया हुआ है। बगैर ब्रैकेट के आप लिखेंगे पहले विदाउट ब्रैकेट। अब देखेंगे कौन कैसा है। ये ऐसा ही है 5 4, तो अब इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 20 हो गया, और ये दोनों एक जैसे हैं। इंडिसेस रूल के मुताबिक जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस को 1 टाइम लिखते हैं। 20 इंटू 10⁻15 हो गया। अब आपने इसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 20 इंटू 10⁻15 डेसिमल ज़ाहिर बाहर है, इसको उठा के फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है। तो पहले लिख दें। लिखने के बाद अब आपने देखना है कि आप इसको लेफ़्ट पे लेके जा रहे हैं या राइट पे। लेफ़्ट पे जाएंगे तो पॉजिटिव, एक तो प्लस चाहिए, आपको प्लस करना है। दूसरे नंबर पे जितने डिजिट्स लेके जा रहे हैं उतना ही प्लस कर दें। 1 लेके जा रहे हैं 1 प्लस कर देंगे। 2.0 इंटू 10⁻16 इसका आंसर आ गया। यही आंसर है। देखें ये ऑप्शनल है। जब ये मार्किंग स्कीम में ब्रैकेट होती है तो इसका मतलब ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप इसे लिखें ब्रैकेट में पॉइंट को, डेसिमल को लिखें 0 या ना लिखें 0। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपने इसको क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें यहाँ पर है, इस जगह पे कर लेते हैं। यहाँ स्पेस है बनी हुई हमारे पास, आगे भी स्पेस बन सकती है, ये कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं पहले, ये लें। अच्छा, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इसको एवेल्यूएट करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। ये देखें, अब सेंटर में अगर प्लस हो या माइनस हो, आपको बताया है कि हमेशा कॉमन लेना है। कॉमन लीस्ट पावर ली जाती है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ना 4 लेस देन 5 है, तो -4 ग्रेटर हो जाएगा -5 से, रिवर्स हो जाता है। तो -5 इसमें लीस्ट पावर है, एक तो -5 लेंगे। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो 2 और 6 और 8 को 2 डिवाइड कर रहा है, वो भी कॉमन ले लें। अंदर रह गया, जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 रह गया। 10⁻⁻4 में से ये जब -5 बाहर आ चुका है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप सब्ट्रैक्ट। ये देखें, -4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना जो बाहर निकाला है। जैसे आप करते हैं x³ + x²। x के जब आपने यहाँ लिखा है तो अब आपने ज़ाहिर 3 में से 2 को माइनस करते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, 2 में से 2 को माइनस कर देते हैं। तो होता क्या है, आप डायरेक्ट कहते हैं, आप कहते हैं जी x² क्योंकि मैंने बाहर ले लिया है तो पावर रह गई अंदर 1। आप डायरेक्ट इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, और ये बाहर आ चुका है, इसकी जगह पे 1। वो इसलिए 1 आता है कि इसकी पावर 0 हो जाती है। ये दरमियान का स्टेप है जो आपने छोड़ते हैं, बाकी तो आप डायरेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर 10⁻⁻5 कॉमन लिया है, और वैल्यू जो अंदर आएगी -4 में से -5 कर दिया हमने। 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाहर अंदर रह गया 4, 2 4 8, 10⁻5 बाहर आ चुकी है। इसकी ज़रूरत नहीं अंदर कुछ भी लिखने की। यहाँ लिखेंगे जो रह गया 2 इंटू 10⁻⁻5, 3 इंटू 10⁻⁻4 + 5, माइनस प्लस हो जाता है। अब ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5, 3 इंटू 10 हो गया, पावर 1 है ना तो 10 हो गया।
3 इंटू 10 हमें पता है 3 इंटू 10 30 होता है, 2 इंटू 10 इस माइनस 5 और ये आया 30 प्लस 4 34 हो गया। तो एक तो स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 द 8, 2 3 द 6 इंटू 10 इस पावर माइनस 5। अब डेसिमल को फिर उठा के यहाँ लेकर आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। 6.8 हो गया। अब लेफ़्ट पे गए हैं तो हमें ऐड करना है, कितने डिजिट्स गए हैं 1 ऐड कर दिया, इंटू 10 इस पावर माइनस 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया और आंसर आने के बाद देखें ये आंसर है हमें बस 6.8 इंटू 10 इस पावर माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है, होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर अटेंड करना है और ये आपने सॉल्व करना है। इसको देख लीजिएगा, टैली कर लें, इसका पार्ट बी भी है और इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपने ज़रूर अटेंड करना है इंशाल्लाह ताला।